सिंधु सभ्यता की चल रही है चर्चा, अंतर्विज्ञान की चर्चा चल रही है, अखंडता की अनुभूति की चर्चा चल रही है। सिंधु सभ्यता सहित विश्व के अन्य सभ्यताओं के बारे में समझना होगा वृत्ति को। वृत्ति कितने हैं? 8 है। विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति, मन और बुद्धि। ये वृत्ति है। यह अराजक स्थिति में है, हर एक के अंदर काम कर रहा है, हर समान आदमी के अंदर काम कर रहा है, परंतु जो अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लिया है उसका केंद्रीय विषय आकाश हो जाता है। विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति, मन और बुद्धि, ये सातों आकाश उन्मुख हो जाते हैं। अगर हमें अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना है तो हमारी महत्वाकांक्षा आकाश उन्मुख होनी चाहिए, हमारा भोग आकाश उन्मुख होना चाहिए, हमारा विचार आकाश उन्मुख होना चाहिए, हमारा संकल्प आकाश उन्मुख होना चाहिए, हमारी स्मृति आकाश उन्मुख होना चाहिए, हमारा मन आकाश उन्मुख होना चाहिए, हमारी बुद्धि आकाश उन्मुख होना चाहिए। जब सातों व्यक्त विषय, अन्य 7 वृत्तियां जब आकाश उन्मुख हो जाती हैं उस समय व्यक्ति अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान के स्रोत को जान जाता है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर इसी वृत्ति की चर्चा है, अधिकांश मोहरों पर। विभिन्न वृत्तियों का आपसी संबंध, वृत्ति की महत्ता, ये सारे मोहरों के अक्षरों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया है, मोहरों पर चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। आकाश उन्मुख होना वृत्तियों का, वृत्तियां 8 हैं, आकाश उनमें से एक है, आकाश का प्रधान विषय है और उस प्रधान विषय की ओर 7 अन्य वृत्तियों को उन्मुख होना है। अब इस विषय को सिंधु सभ्यता के मोहर में किस तरह से दर्शाया गया यह आप देखिए। ये वर्तमान चित्र देख रहे हैं, वर्तमान मोहन का चित्र आपके सामने है। इसमें सबसे नीचे 7 मानव आकृति बनाई गई है और 8वें आदमी की आकृति को घेरा गया है ऊपर में। एक आकृति के माध्यम से उस घेर करके प्रधान विषय के रूप में बताया जा रहा है। ये सातों अन्य वृत्तियां आकाश उन्मुख है और आकाश को प्रधान विषय मान रहा है। ये इस मोहर का निर्माण वृत्ति को आकाश उन्मुख होना बताया गया है। सामने एक साधक है, पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है, वह उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि आकाश ही पूज्य है, आकाश ही महत्वपूर्ण है, आकाश की ही साधना करना है, आकाश में ही हमें स्थिर रहना है, आकाश की ही महत्वाकांक्षा करना है। इस मोहर के माध्यम से बताया जा रहा है। जब मोहरों की आकृतियों को आप समझेंगे तब चित्रों को भी आप समझ सकते हैं। उसके साथ अन्य चित्र भी हैं और चित्र विभिन्न पशुओं को बनाकर मिला करके बनाया गया है, बकरी, मछली, ये वो बाद में उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ मोहर के विशेष आकृति के बारे में समझा रहे हैं, संख्या को समझा रहे हैं और वृत्ति की स्थिति को दर्शा रहे हैं, समझाया जा रहा है। तो प्रधान वृत्ति आकाश है और सातों अन्य वृत्तियां उसमें सहायक हैं, उसकी ओर उन्मुख होना है। और यह सिद्धांत हमेशा याद रखने की जरूरत है और इसी सिद्धांत के आलोक में प्राचीन सभ्यताओं को आप जान सकते हैं, सिंधु सभ्यता को जान सकते हैं। महत्वाकांक्षा आपके रग रग में होना चाहिए। आप खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, सांस लेते हैं, सारा कर्म करते हैं, आप करते रहिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं? आकाश को समझने के लिए। हम खा रहे हैं जिंदा रहना, जिंदा क्यों रहना है? क्योंकि हम आकाश को केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित कर सके, अखंडता की अनुभूति को हम जान सके। और आपके सामने यह मुहर है, 7
नीचे की आकृतियां 7 अन्य वृत्तियों को बता रहा है, और ऊपर का आकृति जो विशेष है वह आकाश का प्रतीक है। इस तरह से इस मुहर के माध्यम से वृत्ति को बड़े ही भव्य ढंग से समझाने की कोशिश किया गया है। और जैसे जैसे हम अगले मुहरों की चर्चा करेंगे, इन सिद्धांतों को दिमाग में रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, स्थापित करने की ज़रूरत है, और उसी का चिंतन और मनन कर करके हम अखंडता की अनुभूति तक पहुंच सकते हैं, यह जान लेने की ज़रूरत है।